मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। ये वीडियो यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? जामी मस्जिद गुलबर्गा और जामी मस्जिद बिदर, जामी मस्जिद दौलताबाद और जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर है जामी मस्जिद गुलबर्ग की वास्तुकला कार्डोबा की कैथेड्रल मस्जिद के समान है। किसकी? जामी मस्जिद गुलबर्गा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, देवगढ़ का विष्णु मंदिर झांसी, पार्वती मंदिर नचना कुठारा और अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। तो दोस्तों, इनमें से देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो है झांसी में, उस मंदिर में पंचायतन योजना है। किसमें? देवगढ़ के विष्णु मंदिर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एक किन्नर दंपति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 14 और गुफा संख्या 17। तो इनमें से गुफा संख्या 17 में इंद्र के साथ अप्सराएं एंड एक किन्नर दंपति चित्रित है। अगला प्रश्न है, नेफरतिति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम यूके, लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए, लुव्र म्यूजियम फ्रांस और बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो इनमें से नेफरतिति मूर्ति का सिर जो है वो बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। कहाँ है नेफरतिति मूर्ति का सिर? बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। अगला प्रश्न है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? या रंगों के प्रकाशीय मिश्रण का किससे संबंध है? ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और फाववाद। तो इनमें से रंगों का प्रकाशीय मिश्रण जो है वो नव प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? ऑप्शन है जी.एस. गायतोंडे, के हैबर, जी.आर. संतोष और विवान सुंदरम। तो इनमें से जी.आर. संतोष के जो चित्र हैं वो तांत्रिक भाव के हैं। किसके? जी.आर. संतोष के चित्र। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला से, फोटोग्राफी से, प्रिंट मेकिंग से और डिजिटल फोटोग्राफी से। तो इनमें से इम्पेस्टो जो तकनीक है वो चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है इम्पेस्टो? चित्रकला से। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किस लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है फर्नीचर डिजाइन करने के लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए और तकनीक के लिए। दोस्तों, इनमें से जैक्सन पोलॉक जो है वो एक्शन पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। जैक्सन पोलॉक किस लिए जाने जाते हैं? एक्शन पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? ऑप्शन है ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ जो हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भरूच के प्रसिद्ध स्तूप से प्राप्त मूर्तियाँ निर्मित है? ऑप्शन है टेराकोटा, लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट। तो इनमें से भरूच के प्रसिद्ध स्तूप से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग कौन करता था? ऑप्शन है सोमनाथ होर,
जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मा गौड़ और अनुपम सूद। तो इनमें से सोमनाथ होर जो हैं वो कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग करते थे। कौन? सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, कोलास प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने प्रारंभ की? प्रश्न है, कोलास प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने प्रारंभ की? कमल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह और यूसुफ। तो इनमें से कमल कृष्ण जो है वो कोलास प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ की थी। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेसिन से, चौक से, क्रियॉन से और गोंद से। तो दोस्तों, जो जल आभा का प्रभाव है वो रेसिन से प्राप्त होता है। किससे? रेसिन से। अगला प्रश्न है, अंश अथवा मूल दृश्य संप्रेषण निर्भर है। ऑप्शन है www सर्विसिंग पर, रूढ़ शैली से काम करना और समस्याओं को सुलझाना, कंप्यूटर की सहायता से की गई प्रस्तुति और दृष्टि। इनमें से अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण दृष्टि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण दृष्टि पर। अगला प्रश्न है, प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है, कोई दो विमितियों, छवियां, बी पोरस की आंख, सी गवाक्ष और डी CBS लोगों में आंख। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ओरस की आंख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दृश्य बोध के गेस्टवाल्ट मनोविज्ञान का जनक है। ऑप्शन है, एल्डॉक्स हक्सले, मैक्स मेंडिगर, मैक्स बेरमेदीर और फिलिप डी। तो दृश्य बोध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक है मैक्स बेरदीमर। कौन से? मैक्स बेरदीमर। हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? ऑप्शन है, एल्डॉक्स हक्सले, मैक्स मेंडिगर, मैक्स बेरदीमर और ग्लियामा बतीसा बोदोनी। तो इनमें से हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर है मैक्स मेंडिगर। कौन है? मैक्स मेंडिगर हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर है। कालक्रमानुसार पश्चिम दार्शनिकों के निम्न क्रमों में से सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है, प्लेटो, सेंट अगस्तीन, सुकरात, पाइथागोरस। बी पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो और सेंट अगस्तीन। सी प्लेटो, पाइथागोरस, सुकरात और सेंट अगस्तीन। डी प्लेटो, सुकरात, सेंट अगस्तीन और पाइथागोरस। तो इसमें दोस्तों सही क्रम होगा पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो और सेंट अगस्तीन। सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है, विपिन बिहारी गोस्वामी, ए सैम डेवियरवाला, विमन बी दास और KS कुलकर्णी। बी है, विपिन बिहारी गोस्वामी, विमन बी दास, KS कुलकर्णी और AM डेवियरवाला। सी KS कुलकर्णी, AM डेवियरवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी और विमन बी दास। सी KS कुलकर्णी, AM डेवियरवाला, विमन बी दास और विपिन बिहारी गोस्वामी। तो इसमें से दोस्तों सही क्रम होगा ऑप्शन सी, KS कुलकर्णी, AM डेवियरवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी और विमन बी दास। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन है, वस्त्र, कागज, गत्ता, कांच। बी गत्ता, वस्त्र, कागज, कांच। सी गत्ता, कागज, वस्त्र, कांच और डी कागज, कांच, गत्ता और वस्त्र। तो इनमें से दोस्तों सही क्रम जो है वो होगा ऑप्शन ए, वस्त्र, कागज, गत्ता और कांच। प्रिंटिंग के कालाक्रम अनुसार सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है, फोटोग्राफी, सरफेस प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और रिलीफ प्रिंटिंग।
बी रिलीफ प्रिंटिंग, सरफेस प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। सी सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। डी है स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, रिलीफ प्रिंटिंग और सरफेस प्रिंटिंग। तो इनमें से आपको प्रिंटिंग के कालक्रमानुसार सही क्रम चयन करना है। तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है, नव जागरण काल के चित्रकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको, मनटेग्ना, बोत्तिचेल्ली और वेरेशियो। बी है बोत्तिचेल्ली, वेरेशियो, फ्रा एंजेलिको और मनटेग्ना। सी वेरेशियो, फ्रा एंजेलिको, बोत्तिचेल्ली और मनटेग्ना। डी बोत्तिचेल्ली, वेरेशियो, मनटेग्ना और फ्रा एंजेलिको। तो दोस्तों इसमें नव जागरण काल के चित्रकारों का सही क्रम है, ऑप्शन ए सही आंसर है, फ्रा एंजेलिको, मनटेग्ना, बोत्तिचेल्ली और वेरेशियो। अगला प्रश्न है, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। ऑप्शन है प्रमाण भाव लवण योजना वर्णिका भंग, बी भाव लवण योजना वर्णिका भंग प्रमाण, सी वर्णिका भंग प्रमाण भाव लवण योजना और डी लवण योजना प्रमाण भाव वर्णिका भंग। इनमें से इसका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए प्रमाण भाव लवण योजना वर्णिका भंग। दोस्तों ये सूत्र जो है वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद बताए हैं या 6 भेद दिए हैं, जो इस प्रकार है, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लवण योजना, श्राद्धस और वर्णिका भंग। उपयुक्त 6 भेदों को ही षडंग भी कहा जाता है, जैसे रूप भेदा प्रमाणी भाव लवण योजना श्राद्धस वर्णिका भंग इति चित्त षडंगम। अगला प्रश्न है, सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए प्रिंटिंग का आगमन, उद्योगों का आविर्भाव, वियोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। बी वियोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज, उद्योगों का आविर्भाव और प्रिंटिंग का आगमन। सी उद्योगों का आविर्भाव, प्रिंटिंग का आगमन, वियोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। डी उद्योगों का आविर्भाव, वियोज प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज, प्रिंटिंग का आगमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि ऐतिहासिक क्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रिंटिंग का आगमन, उद्योगों का आविर्भाव, वियोज का प्रारंभ और फोटोग्राफी की खोज। अगला प्रश्न है, सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है व्यापक, लघुचित्र, अंतिम और परिष्कर। बी लघुचित्र, व्यापक, परिष्कर और अंतिम। सी लघुचित्र, परिष्कर, अंतिम और व्यापक। डी परिष्कर, अंतिम, लघुचित्र और व्यापक। तो इनमें से सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसमें सही क्रम है लघुचित्र, व्यापक, परिष्कर और अंतिम। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न में दोस्तों अभिकथन और तर्क दोनों दिया है। क्या दिया है, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है विरेचन कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति है, और इसका तर्क है क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भाव को ताज़ा करती है। तो इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही है या एक सही है, कौन सा एक सही है आपको बताना है। तो दोस्तों अभिकथन और तर्क में ऑप्शन सी सही होगा, इसका ए गलत है और आर सही है। अगले प्रश्न में भी दोस्तों
अभिकथन और तर्क दोनों ही दिया हुआ है। अभिकथन है मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। और तर्क है क्योंकि वे स्तंभ और धरन के उत्थान को नहीं जानते थे। इसमें दोनों सही है, एक सही है, बी गलत है या ए गलत है और आर सही है और ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें दोस्तों अभिकथन सही है। कौन सा अभिकथन सही है और तर्क इसका गलत है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न में भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पटचित्रों की सरल और जाति शैली में चित्रित किया। दोस्तों अभिकथन सही है और तर्क है क्योंकि वह उपनिवेशी भारत में अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। तो दोस्तों इसका तर्क गलत है। अभिकथन सही है जबकि इसका तर्क गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है अभिकथन निकोलस रोरिक ने हिमालय दृश्यों चित्र को टेम्परा माध्यम से चित्रित किया। तो दोस्तों अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है कि निकोलस रोरिक ने हिमालय दृश्य चित्रों को टेम्परा से चित्रित किया या टेम्परा माध्यम में चित्रित किया। कारण है यह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को अत्यधिक आकर्षित थे। तो दोस्तों इसका कारण भी सही है, यानी इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अंकित पटेल ने चलित मूर्तियों शिल्पों का निर्माण किया। तो ये सही है दोस्तों। भारत में चलित मूर्तियों का जो जनक कहे जाते हैं वो अंकित पटेल ही कहे जाते हैं। क्या है अभिकथन? अंकित पटेल ने चलित मूर्तियों का निर्माण किया या चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। तर्क है क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में ये पहला अवसर था। तो दोस्तों अभिकथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है इसमें भी अभिकथन और तर्क है। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहते हैं और इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एक ही सतह पर होती है। तो अभिकथन तो सही है दोस्तों। अगला है तर्क। अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटिंग परस्पर विकर्षक होती है। इसका तर्क भी सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो बी होगा। कौन सा? ए और आर दोनों सही हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। सोमनाथ होर ने छाया चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किया। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि सोमनाथ होर ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किया। अभिकथन बिल्कुल सही है और इसका तर्क है अन्यथा वह वुंस कार्यों का श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। क्या है? अन्यथा वह वुंस कार्यों का या वुंस कार्यों की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें अभिकथन और तर्क जो है दोनों ही सही है। इस प्रश्न में ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें भी अभिकथन और तर्क है। एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और यह सदा नए जैसा लगता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि एक परमानेंट या स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और सदैव नए जैसा ही लगता है। इसमें अभिकथन सही है और तर्क दिया हुआ है क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता है। तो दोस्तों इसमें तर्क भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा
ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्र पक्षी है। तर्क, इसलिए सर्वविवादित मयूर का लोगो भारत राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी एनबीसी के अंगीकृत करके प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इसमें अभिकथन तो सही है लेकिन उसका तर्क गलत है। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, सही सुमेल करना है। दोस्तों, तो सही सुमेल इस प्रकार है, धर्मराज का स्तूप सारनाथ, गुप्तकालीन का ईंटों से बना मंदिर भीतरगांव, फिरोज मीनार मालदा और अटाला मस्जिद शार्की वंश। अगले प्रश्न में दोस्तों, कलाकार और वाद दिए हुए हैं कि कौन सा कलाकार किस वाद से संबंधित है। उनका सही मेल या सही सुमेल इस प्रकार है, गुस्ताव कार्बेट यथार्थवाद, फ्रांसिस्को दा गोया रोमांसवाद, व्लादिमीर टैटलिन रचनावाद और अलेक्जेंडर अर्चपिको घनवाद। अगला प्रश्न भी दोस्तों सुमेल करना है, जिसमें कमल के साथ होगा प्रबोधन, कलश के साथ होगा जीवन, स्वास्तिक के साथ होगा खुशहाली और चक्र के साथ होगा समय। तो दोस्तों, ये इस प्रश्न का सही सुमेल है। कमल के साथ प्रबोधन, कलश के साथ होगा जीवन, स्वास्तिक के साथ खुशहाली और चक्र के साथ समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कलाकार और उनके चित्र दिए हुए हैं, इन्हें सही सुमेल करना है। सबसे पहले कलाकार है ए आर चुगताई, इनका चित्र है ग्लूमी राधिका। रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल का चित्र है थ्री वुमेन और राजा रवि वर्मा का चित्र है महाराष्ट्रियन। फिर से एक बार देख लीजिए, ए आर चुगताई का ग्लूमी राधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल का थ्री वुमेन और राजा रवि वर्मा का महाराष्ट्रियन वुमेन। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सुमेल करना है, जिसमें है घड़वा मूर्तिकला रायगढ़, बेल धातु मूर्तिकला बस्तर, भारवा मूर्तिकला बेतालू और झाड़ा मूर्तिकला टीकमगढ़। अगले प्रश्न में भी सही सुमेल करना है दोस्तों, जिसमें सुमेल किया हुआ है बेजिंग, सिरेमिक, जिंक, ग्राफिक, वुड डस्ट, मोल्ड और लॉ मूर्तिकला। अगले प्रश्न में भी सुमेल करना है, जिसमें सही सुमेल किया हुआ है इस प्रकार, मेश, सिल्क प्रिंटिंग, प्लेटेन मशीन, राउलेट प्रिंट मेकिंग और बेयर लियो। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार है, रुपए का प्रतीक उदय कुमार, तेल चित्र राजा रवि वर्मा, टेम्परा चामनी राय और प्रिंटिंग मेकिंग कृष्णा रेड्डी। एक बार फिर से देखिए, रुपए का प्रतीक उदय कुमार, तेल चित्र राजा रवि वर्मा, टेम्परा चामनी राय और प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी। अगला प्रश्न है, इसमें भी सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार है, आयन लेनिका वार्सा पोस्टर द्विवार्षिकी, मिल्टन ग्लासर, बॉब टॉयलन पोस्टर प्रसिद्ध लोक गायक, हर्ब ल्यू वालिन कवर ऑफ इरास, मार्लिन मोनेरो मॉडल की भांति, साल बॉस द मैन विद द गोल्डन आर्म। अगले प्रश्न भी सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार होगा, उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म, ए एम कसेंडर, फ्रेंच आर्ट नूवो टी अलेक्जेंडर स्टालिन, न्यू स्विस मूवमेंट आर्मी हाफमैन, अमेरिकन टाइपोग्राफ
एक्सप्रेशन अमेरिकन टाइपोग्राफ एक्सप्रेशनिज्म जेन फेडरिको। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।